हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जो गंदगी जमा है उस गंदगी के कारण हम किन किन समस्याओं का, किन किन डिजीज़ का सामना कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। तो अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने का जो पहला स्टेप है वो तो है इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और जो दूसरा स्टेप है सही भोजन खाना। तो पहला जो तरीका है गंदगी को साफ करना, उसके लिए हम कुछ मेथड का यूज़ करेंगे। और उसमें से जो पहला मेथड है वो है उपवास। अगर आप 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का उपवास अगर डेली करते हैं तो ये जो गंदगी है वो अपने आप ही साफ हो जाएगी। तो इस गंदगी को साफ करने के लिए जो उपवास है उसको करने का क्या तरीका है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इस गंदगी को जो साफ करने की जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर ही है, और उस शक्ति को हम कहते हैं प्राण शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई हड्डी टूट जाती है तो आप प्लास्टर करवाते हैं, तो प्लास्टर में कोई दवाई वगैरह तो नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो हड्डी है वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। तो ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी हड्डी कुछ दिन के बाद ठीक हो जाती है? तो वो जो हड्डी ठीक होती है वो इसी शक्ति के कारण ठीक होती है, इसी प्राण शक्ति के कारण ठीक होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राण शक्ति। तो हम बात करते हैं कि जो प्राण शक्ति होती है वो काम किस तरीके से करती है। अगर ये प्राण शक्ति आपकी हड्डी को ठीक कर सकती है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी एयरवेज के अंदर जो गंदगी जमा है, आपकी गोल ब्लैडर में जो स्टोन बनी हुई है, या आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा है या कोलेस्ट्रॉल जमा है, क्या उसको ये साफ नहीं कर सकती? जी हाँ, ये ज़रूर ठीक कर सकती है। और क्या क्या कर सकती है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो है हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने का काम करती है, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाने का काम करती है। तो ये जो प्राण शक्ति होती है ये दो तरीके से काम करती है। एक टाइम में ये एक ही काम करती है, जिस तरीके से हम भी अपना एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। भले ही हम कितनी जो है काम को फैला के बैठे हों, लेकिन हमारा जो एक बार में ध्यान है वो एक ही काम में लग सकता है। इसी तरीके से जो प्राण शक्ति होती है वो भी एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है। जैसे क्या कर सकती है, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेशन करने का काम करती है। और दूसरा ये कौन सा काम करती है? दूसरा काम करती है हमारी बॉडी का इलाज। जी हाँ, हमारी बॉडी का इलाज करने का काम और डाइजेशन का काम, ये दो काम करती है। लेकिन हम इसको ज़्यादातर किस काम में लगाए रखते हैं? डाइजेशन करने में ही हम इसको ज़्यादातर बिजी रखते हैं। तो उसके बाद इलाज करने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं बचता। तो हमें क्या करना है? उपवास के थ्रू हमें इसको टाइम देना है। किसके लिए? इलाज के लिए, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर जो गंदगी, जो फैट, जो कोलेस्ट्रॉल, जो स्टोन अंदर है उसको ये आराम से हटा सके। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे दें। वो दें उपवास के दौरान, और हमें डेली उपवास करना है। और वो कैसे करना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने रात को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अपना रात का डिनर लिया, तो उसके 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे के बाद ही हमें अपना सॉलिड मील लेना है। तो इस तरीके से अगर आप डेली उपवास करते हैं तो उपवास का आधा टाइम तो रात को ही निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और अगले दिन जैसे ही हम 12 घंटे या 14 घंटे के बाद अपना सॉलिड मील लेते हैं तो हमारा उपवास ख़त्म होता है।
तो एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि रात को जैसे हम खाना खाते हैं, तो आज का जो शेड्यूल हो चुका है वो बहुत लेट का शेड्यूल हमने बना लिया है रात को खाना खाने का। तो हमें जो अपना जो रात का डिनर है वो हमें कोशिश करनी है कि वो जल्दी ही हम अपना मील लें, और रात को हमें हल्का भोजन ही लेना चाहिए। रात को दलिया या सैलेड वगैरह या सूप हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हम हल्का भोजन लेते हैं ये 5 या 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्राण शक्ति है उसको 8 या 10 घंटे किस चीज़ के मिल जाते हैं, हमारी बॉडी का इलाज करने का उसको टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए जो ये प्राण शक्ति होती है हमारी जो है बॉडी से, हमारी जो अंदर गंदगी जो है जमा है, जो भी डिजीज़ अंदर पैदा हो रखी हैं उनको ये ख़त्म करती है। और इलाज के टाइम पे जो प्राण शक्ति होती है हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन की बहुत ही गहराई से सफाई करती है, बहुत ही गहराई से ये सफाई करती है और हमें बीमारियों से छुटकारा दिलवाती है। अगर हम कुछ दिनों तक अपने इस रूटीन को फॉलो करेंगे, रात को जो है उपवास करेंगे 12 घंटे का, स्टार्टिंग में जो है हमें कम टाइम का उपवास करना है, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास हमें करना चाहिए वो 16 घंटे का उपवास बेस्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें 12 घंटे या 14 घंटे से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने बात की कि रात को हमें हल्का भोजन खाना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या हम 14 घंटे तक कुछ ना खाएं, 16 घंटे तक कुछ ना खाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद स्टार्टिंग में तो आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो नॉर्मल वाटर पीते ही होंगे। उसके बाद जो है आपको सब्जियों का जूस लेना है या फिर नारियल का पानी पीना है। सब्जियों के जूस में आप लौकी का जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं। सुबह बिल्कुल जो है फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट्स का जूस मत लीजिए, क्योंकि जो सब्जियों का जूस होता है या नारियल पानी होता है ये हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन ऐड हैं उनको जो है बाहर निकालने का काम करता है। जैसे हम सुबह उठते ही अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरीके से इस बॉडी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी भी अच्छे से सफाई करें। इसीलिए जो सुबह सब्जियों का जूस ही लेना चाहिए और 1-2 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 1-2 घंटे तक ये अपनी जो है सफाई का काम करता है। उसके बाद हमें कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, आपको वो सब फ्रूट्स लेने चाहिए। और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है वो ही फ्रूट्स हमें प्रेफरेंस में लाने चाहिए, उन्हीं को हमें ज़्यादातर सुबह खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम अपना 1 घंटे के बाद या आधा या पौना घंटा, जितना भी आप जब भूख फील करो तो उसके बाद आप जो है अपना सॉलिड वाला मील ले सकते हैं। अगर आपने ये रूटीन थोड़े दिनों तक फॉलो किया तो आप खुद अपने अंदर चेंज होता हुआ देखोगे। आप एक अलग एनर्जी को फील करोगे। जो आप पहले सारा दिन जो है आलस्य रहता था, कहीं यहाँ पे दर्द, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द या पैरों में दर्द आप फील करते थे, जब ये वाला रूटीन आप फॉलो करोगे, आप विश्वास कीजिए आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। आलस्य दूर भाग जाएगा, हर काम में आपका मन लगने लगेगा और आपका जो चिड़चिड़ापन है वो दूर हो जाएगा। आप ज़्यादा गुस्सा नहीं होगे, हर काम को शांति के साथ करोगे सोच समझ कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में कि और क्या क्या तरीके हैं जिससे इस गंदगी को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूँगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मुझसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।